नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ की बात करेंगे। अभी जो दोनों आईपीओ खुले हुए हैं उनकी कोई खास ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, पर इस आईपीओ में हमें अच्छी खासी डिमांड अभी से देखने को मिल रही है, जबकि यह आईपीओ 14 फरवरी से खुलने वाला है। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। सेकंड नंबर पे आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। इसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है वो भी देखेंगे। और फाइनली क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग पे कुछ पैसा बनेगा या नहीं, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 2001 से होते हुए दिखी है, यानी पिछले 20 साल से भी ज्यादा से ये कंपनी काम कर रही है। और ये कंपनी एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने में और पावर टेक्नोलॉजी बनाने में काम करती है। सिंपल शब्दों में कहे तो पावर सप्लाई के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो ये सब कंपनी बनाती है। खूब ज्यादा हेवी पावर सप्लाई करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो ये सब कंपनी बनाती है। रिएक्टर्स वगैरह हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इसके अलावा कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर सप्लाई होती है, ये सब चीजें ये कंपनी बनाती है। और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी ये कंपनी पावर के तौर पे सप्लाई करने का काम करती है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पास पावर इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के 210 से भी ज्यादा कस्टमर्स है, जिसमें से कुछ कंपनियां तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से भी एक है। तो इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर बेस है। अब इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज 860 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से 225 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। ये पैसा सीधे कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल होगा। बाकी का जो अमाउंट है यानी 634 करोड़ रुपए, ये यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर यहाँ पर ये स्टेक बेच रहे हैं। ये आईपीओ 14 फरवरी से 18 फरवरी तक खुला रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए पर शेयर की है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 401 रुपए से 425 रुपए रखा गया है। 19 फरवरी को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 20 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग 21 फरवरी को होते हुए दिख जाएगी। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट में 26 शेयर्स रखा गया है, यानी कि मिनिमम रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट के लिए 11,050 रुपए ही अप्लाई करना रहेगा। जनरली हमको आदत है 15,000 या 13-14,000 के आसपास का अमाउंट होता है मिनिमम रिटेल कैटेगरी में, पर इस आईपीओ में आपको रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 11,000 रुपए ही लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि आपके पास अगर 15,000 नहीं है तो आप सिर्फ 11,000 रुपए से भी इस आईपीओ में मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में सिर्फ 10% का ही रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में 77,710 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2,045 लोगों को ही इसका अलॉटमेंट मिलेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में 4,090 लोगों को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो 2022 से 2024 तक हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 25 से 30% की दर से ये बढ़ रहा है। 2022 में कंपनी ने 212 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 2023 में कंपनी ने 274 करोड़ का रेवेन्यू किया और प्रॉफिट 40 करोड़ के लगभग रहा। 2024 में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। 331 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 55 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो अभी सिर्फ 6 महीने में कंपनी 183 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुकी है और सिर्फ 6 महीने में ही इस साल 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। तो कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल्स तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। कर्जा की बात करें तो इस कंपनी पे 25 करोड़ का ही कर्जा है, काफी मिनिमम कर्जा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो वो 0.2 का निकल के आता है, जो कि काफी कम है। उसके सामने कंपनी के पास 150 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है। तो कर्जा इस कंपनी पे कोई चिंता का विषय नहीं है और इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई 30% और आरओसी 20% के करीब देखने को मिल रहा है और इसी भाव के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यू बनेगा वो लगभग 3,300 करोड़ रुपए की ये कंपनी बनेगी, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। इस कंपनी की तुलना इसकी पीयर कंपटीटर कंपनियों से करें तो इसकी कंपटीटर कंपनियों में हमें ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, हिताची एनर्जी और जीई टी&डी इंडिया का नाम देखने को मिलता है। बाकी सारी जो भी कंपनियां हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, लगभग 200 से 300 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। जबकि लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का पी सिर्फ 33 का होगा, यानी पीयर के मुकाबले ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आते हुए दिख रही है। तो आईपीओ के आधे पैसे यानी लगभग 117 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी एक और कंपनी को खरीदने के लिए करने वाली है, जिसका नाम मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है। उसके लिए उसका इस्तेमाल करेगी और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी कंपनी चलाने और आईपीओ के एक्सपेंस में होगा। अगर अभी तक आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर इंकरेज करें। अब इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। तो अभी हमारा मार्केट काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बहुत ही डाउन ट्रेंड में हमारा मार्केट चलते हुए दिख रहा है। इसके कारण इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम उसमें भी तगड़ा क्रैश होते हुए दिख रहा है।
10 फरवरी के हिसाब से इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 9% का है। पर जब ये आईपीओ शुरू हुआ था तो लगभग इसकी डिमांड 20 से 30% बता रही थी, पर खराब मार्केट को देखते हुए इसका जीएमपी लगातार नीचे जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, इसके जीएमपी में कुछ भी बदलाव होगा तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जब इसकी एंकर बुक आएगी या फिर कोई और भी आईपीओ का अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम वहां पर शेयर कर देते हैं। तो इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, मैं आपको जानकारी सारी दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना चाहिए। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। जो सिर्फ लिस्टिंग के लिए सोचते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएमपी ही होता है। तो इसका जीएमपी अभी सिंगल डिजिट में आ चुका है। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि किसी भी आईपीओ में अगर 20 से 25% का जीएमपी होता है तो ही उसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। पर अभी आईपीओ 14 फरवरी को ओपन होने वाला है, तो अभी इसमें टाइम है। आप जब भी इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचे तो सबसे पहले इसके लेटेस्ट जीएमपी को जरूर चेक कर लीजिए। अगर मार्केट हमें इसी तरह से डाउन ट्रेंड में रोज जाते हुए दिखेगा तो हो सकता है इसका ये जीएमपी भी गायब होते हुए दिख जाएगा। और बेस्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर मार्केट में रिकवरी आ जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ा उछाल आ सकता है। तो ये पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड करता है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस वगैरह तो काफी अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है। आगे इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने की भी संभावना है। और ये कंपनी भी अपने सेक्टर में 20 साल से ज्यादा से काम कर रही है, यानी कि ये कंपनी काफी पुरानी है और इसके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। साथ ही इस कंपनी के प्रॉफिट वगैरह में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रही है और इस कंपनी पे हमें कर्जा भी बहुत ही कम, आप डेट फ्री भी इस कंपनी को मान सकते हैं। और आईपीओ लाके कंपनी और भी एक्सपांशन करना चाहती है और भी नई नई कंपनियों को एक्वायर करना चाहती है, जिससे इस कंपनी का रेवेन्यू भविष्य में और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिस्क में सिर्फ यही है कि ये कंपनी सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी होगी, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होगी। और स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में आपको पता ही है कि ऐसी कंपनियों में हमें बहुत ही ज्यादा प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप कंपनियां बढ़ती भी उसी तरीके से है, तो जब वो नीचे आती है तो भी उसी स्पीड से नीचे आती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रिस्क आपके लिए बनी रहेगी। दूसरा रिस्क ये रहेगा कि आईपीओ से पहले तो ये कंपनी बहुत ही शानदार नंबर दिखा रही है, पर क्या आईपीओ के बाद भी ये कंपनी इतने ही अच्छे नंबर, इतने ही ग्रोविंग नंबर को रिपोर्ट कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी को 10 में से 7 नंबर दूंगा। आप इस कंपनी को ओवरऑल कितने नंबर देंगे 10 में से, वो कमेंट करके जरूर बताइए। और इस आईपीओ में आप किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं? क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए, वो कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी और आपका इस आईपीओ से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपका समय कितना कीमती है। इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि सभी मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ और जितने भी अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं उनकी सारी डिटेल हम बिल्कुल क्लियरली आपको पहुंचा सके। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे जुड़ के रहिए। चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं। अपकमिंग आईपीओ की और सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आईपीओ की लेटेस्ट जीएमपी, लेटेस्ट अपडेट और किसी स्टॉक्स को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, ऐसी जो भी न्यूज आती है उसको सबसे पहले जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।